नमस्कार दोस्तों। 19 साल की एक प्री स्कूल टीचर मनीषा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ढाणी लक्ष्मण से अपनी सपने लेकर घर से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की इंक्वायरी लेने के लिए अपने ही गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर सिंघानी के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए निकलती है। लेकिन 2 दिन बाद 13 अगस्त 2025 को उसी कॉलेज से 500 मीटर दूर उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, आखिर हुआ क्या होगा उसके साथ? उसकी हालत देख सब दंग रह गए। उस पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो यह है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है, और इससे ज्यादा विभत्स घटना क्या हो सकती है। और दोनों हमने परसों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हमने कहा, वहां सीआईडी और सिक्योरिटी के लोग थे, हमने कहा कि जी ये रिपोर्ट हमें थोड़ी और कम लगती है, इसमें टेक्निकल आधार पे यदि पीजीआई से इसका रीपोस्टमार्टम हो तो बढ़िया रहे। आज मैं यहाँ मेरी बड़ी बहन मनीषा के इंसाफ के लिए, ये जो घटना ही है उनके साथ, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। सोचने वाली बात है, कल हमारा देश आजादी का जश्न मना रहा था। क्या ये है आजादी? हमारे देश में कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या ये है आजादी? कैसे बोलती है आजादी? और मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ, अगर हम ऐसे ही मुक्तदर्शन बने बैठे रहे तो ये घटना कल को मेरे साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। और मैंने हाल ही में कल एक न्यूज सुनी थी कि हमारी सरकार को, हम सुप्रीम कोर्ट को कुत्तों से डर लगता है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, इन कुत्तों को क्या, जिन्होंने हमारी देश की बहन बेटियों को नोच खाया है, इनको कम करवाओगे जेल में, इनका क्या? और एक और बात, जिन भी लोगों ने ये घिनौना अपराध किया है और उनके माँ बाप को पता है, उनके परिवार को पता है कि इन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, और अगर वो जेल में डर जाए और फिर वो माँ बाप वकील खड़ा करे उन्हें छुड़वाने के लिए, तो मैं उनके माँ बाप को भी आदि मानूंगी। गर्दन लगभग काट दी गई, आंखें गायब, चेहरा जला हुआ, शरीर पर चोटों के कई निशान, शरीर के कुछ ऑर्गन्स तक गायब थे। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, पहले शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, वक्त रहते मदद नहीं मिली। गांव वालों ने सड़क जाम की, बाजार बंद हुए, पूरे हरियाणा में गुस्से की लहर दौड़ गई। पहले निर्भया, फिर श्रद्धा और अब मनीषा। आखिर ये कब तक? एक 19 साल की मासूम शिक्षिका के साथ हुई ये बर्बरता सिर्फ मनीषा ही नहीं, पूरी मानवता की हार है। दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग अब जन आंदोलन बन गई है। हम कब तक चुप रहेंगे? आपका एक शेर, एक आवाज मनीषा के लिए इंसाफ की लड़ाई में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप कमेंट में हैशटैग के साथ जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखिए, ताकि मनीषा के साथ आप भी फिजिकली ना सही, डिजिटली तो हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, उसके दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट में बताइए।